अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं आपकी मेंटोर उम्मे मरमान। आज का जो इंटरव्यू हम डिस्कस करने लगे हैं वो 16 सितंबर 2022 का लेक्चर एजुकेशन का जो है वो इंटरव्यू है। कहते हैं कि जो चेयरमैन हैं उन्होंने खुद ही मुझे मेरा इंट्रोडक्शन करवाया और उन्होंने पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज। तो जाहिर सी बात है जो कुछ वो कर रहे होंगे उन्होंने बताया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने किया कि योर नेम इज़ इमरान, टेल एनी पर्सनैलिटी विद द नेम ऑफ इमरान। और उन्होंने कहा कि इमरान खान के अलावा बतानी है आपने। तो जाहिर सी बात है उन्होंने कोई ना कोई पर्सनैलिटी जो इमरान खान के अलावा उनको इमरान नेम की अच्छी लगती होगी उन्होंने ज़रूर बताई होगी। और ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप अपने किसी रिलेटिव का ज़िक्र भी कर सकते हैं, किसी का भी कर सकते हैं। आप ज़रूरी तो नहीं है कि एक फ़ेमस पर्सनैलिटी को ही आप डिस्कस करें। इसके अलावा इमरान रियाज़ खान एक बहुत अच्छे न्यूज़ एंकर हैं, उनका ज़िक्र भी आप लोग कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो कहते हैं कि करंट जॉब के हवाले से मुझसे डिस्कशन की गई। फिर उन्होंने कहते हैं मुझे एक सिचुएशन दी और कहा कि आपने सैम्पलिंग टेक्निक जो है वो बतानी है। अब क्योंकि जो कैंडिडेट है उन्होंने सैम्पलिंग टेक्निक नहीं बताई तो कुछ डिफरेंट सिचुएशंस मैं आपके सामने रख देती हूँ और फिर आपको रिलेट करके समझा देती हूँ कि अगर सिचुएशन आ भी जाती है तो आपने किस तरह से गेस करना है। अब फॉर एग्जांपल आप एक रिसर्चर हैं जो कि बहुत लेज़ी हैं और हार्ड वर्क को अवॉइड करते हैं। तो फिर आप कौन सी लेंगे सैम्पलिंग टेक्निक? तो नो डाउट आप कन्वीनियंस सैम्पलिंग ले लेंगे। जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं आप उन्हीं को सिलेक्ट कर लेंगे, चले मेरा काम तो होता है ना। उसके बाद अगर डिफरेंट ग्रुप्स हैं और आपने फॉर एग्जांपल आपके पास 4 ग्रुप्स हैं और आपने उन 4 ग्रुप्स में से सिर्फ 2 को सिलेक्ट करना है। मतलब आपके पास आप एजुकेशन सेक्टर पे रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है? आप डिफरेंट एजेंसीज़ ले लेते हैं, मतलब स्कूल ले लेते हैं, अकेडमी ले लेते हैं, यूनिवर्सिटी ले लेते हैं एंड कॉलेजेस ले लेते हैं। अब ये 4 ग्रुप आपके पास हो गए। अब आपने इस रिसर्च के लिए अगर इन चारों इंस्टीट्यूट्स में से जो है छोटे-छोटे पार्ट्स लेने हैं अपनी रिसर्च के पर्पज़ के लिए एज़ अ सैंपल, तो फिर आप कौन-सी सैंपलिंग की टेक्निक यूज़ कर रहे होंगे? तो नो डाउट आप स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग यूज़ कर रहे होंगे। या फॉर एग्जांपल आप इस तरह से कर लेते हैं कि आप इन चारों ग्रुप्स में से स्कूल, एकेडमी, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में से आप कोई से 2 सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्कूल और कॉलेज को सिलेक्ट कर लेते हैं तो दैट इज़ नॉट स्ट्रैटिफाइड, दैट वुड बी जो है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। अच्छा, एक और होता है आप nth नंबर लेना, तो उसमें भी आप फिर डिफरेंट टेक्निक्स आ जाती हैं। मतलब जिस तरह की सिचुएशन आपके साथ रखी जाएगी, आपके सामने रखी जाएगी तो आपने उसी तरह से डिस्कस करना है। अब अगर एक और सिचुएशन मैं आपके सामने रखूँ, फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू कंडक्ट अ रिसर्च ऑन द पीपल हु आर एडिक्टेड टू ड्रग्स। तो नो डाउट इस तरह के सैंपल्स मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप क्या करेंगे, आप किसी एक एडिक्टेड पर्सन को पकड़ेंगे और वो आपको फिर नेक्स्ट दूसरे एडिक्टेड लोगों से मिलवाएगा। तो फिर इस तरह की जो सैम्पलिंग होगी वो स्नोबॉल सैम्पलिंग कहलाएगी। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे रेफ़र कर दिया मेंबर 1 के पास। उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट के पार्ट्स, टेस्ट डेवलपमेंट के पार्ट्स। तो टेस्ट की डेवलपमेंट के डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो मेन 6 पार्ट्स हैं ना वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव्स पे वर्क करेंगे। ऑब्जेक्टिव जब आप ढूँढ लेंगे कि हमने कौन से ऑब्जेक्टिव पे वर्क करना है तो उसके बाद आप एक प्रॉपर फ्रेमवर्क तरतीब देंगे। जब आप फ्रेमवर्क भी तरतीब दे लेंगे तो उसके बाद आप टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है उस पे काम करेंगे। मतलब आप ये देखेंगे कि आपने कौन सी डोमेन पे वर्क करना है, ठीक है? उसके कौन से लेवल को आपने कितनी वेटेज देनी है, फिर उसके बाद आप अपना टेस्ट जो है वो डेवलप करेंगे। मतलब टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के जो प्रिपरेशन के 3 स्टेप्स हैं आप उनके साथ जो है वो डील करेंगे 3rd स्टेप पे। फिर 4थे स्टेप पे जाके आप टेस्ट को क्रिएट करेंगे। फिर आप उसी टेस्ट को दोबारा रिवाइज़ करेंगे और फिर पायलटिंग करके देखेंगे और एंड में आप एवल्यूएशन करने के बाद उस टेस्ट को फाइनल टच दे देंगे। ठीक हो गया? फिर वो कहते हैं कि मतलब नेक्स्ट मेंबर के साथ की तरफ उनको रेफ़र कर दिया गया जो कि उन्होंने पूछा कि व्हाट आर एडमिनिस्ट्रेशन स्टाइल्स। अब एडमिनिस्ट्रेशन के डिफरेंट स्टाइल्स हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल। अच्छा, एक और क्वेश्चन भी उनसे किया गया कि टेस्ट के रिजल्ट का स्टूडेंट पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। अब स्टूडेंट पे इम्पैक्ट जो है वो लर्निंग में हेल्पफुल भी हो सकता है। अगर वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए टेस्ट तैयार किया गया तो वो लर्निंग में हेल्पफुल प्रूव हो सकता है। उसके अलावा उस टेस्ट के बाद आप अपने स्टूडेंट्स के वीक एरियाज़ पे वर्क कर सकते हो। आपको ईजिली पता चल जाएगा कि आपके कौन से स्टूडेंट का एरिया जो है कौन सा वीक है, तो आप उस पर वर्क करोगे। उसके अलावा आप अगर समेटिव असेसमेंट के लिए टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हो तो आप स्टूडेंट की एवेल्यूएशन कर लेंगे और या फिर स्टूडेंट जो है अपनी एवल्यूएशन के लिए उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। उसके अलावा प्रोफिशिएंसी भी मिल जाती है आपको किसी भी एरिया पे। मतलब बार-बार जब स्टूडेंट्स टेस्ट परफॉर्म करते हैं ना या टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो नो डाउट उनमें जो है हेजिटेशन ख़त्म हो जाती है, उनमें कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होता है। उसके अलावा वो किसी भी काम को बार-बार करने की वजह से, मतलब साइकोमोटर डोमेन के हवाले से अगर देखें तो बार-बार प्रैक्टिस करने से जो है हम जो है वो वर्क हमारे लिए ईज़ी हो जाता है।
उसके अलावा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि एडमिनिस्ट्रेशन के स्टाइल्स बताएं। तो एडमिनिस्ट्रेशन के जो स्टाइल्स हैं उनमें डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक एंड लेसस फेयर, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब डेमोक्रेटिक का थोड़ा सा बता दूं कि डेमोक्रेटिक जो लीडर होता है या एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो कहता है लेट्स वर्क टुगेदर। मतलब डेमोक्रेटिक में वो इस तरह से करता है कि फाइनल डिसीजन नो डाउट एडमिनिस्ट्रेशन का ही होता है, लेकिन वो मशवरा लेता है, वो कंसल्ट करता है अपने टीम मेंबर से, ठीक है। ऑटोक्रेटिक स्टाइल्स में हमेशा बॉस इज़ ऑलवेज राइट होता है, मतलब कोई मशवरा नहीं किया जाता, स्ट्रिक्ट कंप्लायंस होती है और आप अपने फैसले जो है अपने सबॉर्डिनेट्स पे मुसलत कर रहे होते हैं। अब लेजिस फेयर में क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसका रोल बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता और वो कहता है लेट द पीपल डू व्हाट दे वांट टू डू, कि मतलब जो उसके सबॉर्डिनेट हैं वो जो काम कर रहे हैं उनको करने दिया जाए। उसकी वजह ये नहीं होती कि मतलब वो अपना कंट्रोल नहीं रखना चाहता, उसकी वजह ये होती है कि आपके जो सबॉर्डिनेट होते हैं या आपकी जो टीम होती है वो अपने काम में इतनी माहिर हो चुकी होती है कि उनको मज़ीद जो है आप के साथ बार बार आपको जो है डेमोक्रेटिक या ऑटोक्रेटिक स्टाइल में उनको डील करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो इतने हैबिचुअल हो चुके होते हैं उस वर्क के कि वो इजीली आपको वर्क जो है वो प्रोड्यूस करके दे रहे होती हैं, इसलिए लेजिस फेयर स्टाइल यूज़ किया जाता है। उसके बाद उन्होंने बताया कि स्कूल ऑफ थॉट्स अबाउट स्टेट, अच्छा ये शायद सोशियोलॉजी के या मतलब पॉलिटिकल साइंस के कोई स्टूडेंट थे, तो इसलिए उनसे ये क्वेश्चन किया गया, तो वो उन्होंने कहा कि मैंने सोशलिज्म और सेकुलरिज्म के बारे में बताया। मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देती हूँ कि व्हाट इज़ सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेटिज्म और कम्युनलाइजेशन या कम्युनिज्म भी जिसको कहते हैं, कम्युनलिज्म भी कहते हैं। अब सोशलिज्म क्या है? सोशलिज्म जो है ना वो सोशलिज्म जो है वो पॉलिटिकल इश्यूज वो कहती है रन तो किए जाएं, लेकिन डेमोक्रेटिक वे में और कम्युनिटी को उसमें इन्वॉल्व किया जाए, मतलब सोसाइटी जो है वो पूरी की पूरी डिसीजन मेकिंग में और जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनमें इन्वॉल्व होती है। अब अगर हम कम्युनलिज्म की बात करें तो वो कहते हैं कि कम्युनिस्ट जो कम्युनिटी होती है ना वो ये कहती है कि सोसाइटी जो है ना उसको अपनी पॉलिटिक्स के साथ लॉयल होना चाहिए, लॉयल्टी पे वर्क करती है, मतलब मैसेज जो हैं उनके दरमियान और पॉलिटिक्स के दरमियान जो गैप है उसको फिल किया जाता है इसमें। और सेक्युलरिज्म की अगर बात करें तो सेक्युलरिज्म टोटली रिलीजन को जो है वो कंडेम कर देता है, वो कहता है रिलीजियस एस्पेक्ट्स नहीं होने चाहिए। मतलब जैसे अगर हम क्रिश्चियन लोगों की बात करें तो वो एक दौर था कि वो अपने पॉप्स को, अपने पादरियों को, अपने प्रीस्ट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, लेकिन ये सेक्युलरिज्म की जब मूवमेंट स्टार्ट हुई तो उन्होंने इसी चीज़ को ख़त्म किया कि पॉप का इतना ज़्यादा बादशाह पे भी इफेक्ट होता था, वो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें जो है डेमोक्रेसी के लिए ख़तरनाक हैं। तो सेक्युलरिज्म जो है वो रिलीजियस एस्पेक्ट को कंडेम कर देता है और सोसाइटी को जो है पॉलिटिकल इश्यूज़ या एक्सपर्ट्स के हिसाब से चलाने की बात करता है। तो जितना मेरे पास इन्फो था मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, होपफुली आपको पसंद आया होगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।